प्यारे बच्चों, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 की कविता मीठे बोल पढ़ेंगे, जिनके कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी। मीठा होता खस्ता खाजा, मीठा होता हलवा ताज़ा, मीठे होते गट्टे गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठे होते आम निराले, मीठे होते जामुन काले, मीठे होते गन्ने गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठा होता दाग छुआरा, मीठा होता शक्कर पारा, मीठा होता रस का घोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठी होती पुआ सुपारी, मीठी होती कुसली न्यारी, मीठे रसगुल्ले अनमोल, सबसे मीठे मीठे बोल। तो बच्चों, आपको ये कविता इसी तरह से याद करनी है और घर में अपने मम्मी या पापा को या बड़े बहन भाई को सुनानी है। चलिए आगे चलते हैं। मीठा होता खस्ता खाजा, मीठा होता हलवा ताजा। तो खस्ता यानी कि भुरभुरा, खाजा मिठाई। तो खस्ता खाजा कैसा होता है, ये आपने खाया होगा। मीठा होता हलवा ताजा, ये हलवा है, ये भी आपने जरूर खाया होगा। ये भी कैसा होता है, मीठा। ये जो फोटो है इसमें गाजर का हलवा है। मीठे होते गट्टे गोल। अब गट्टे क्या होते हैं, बेसन के लड्डू। तो बेसन के लड्डू, ये देखिए, तो ये भी कैसे होते हैं, मीठे। सबसे मीठे मीठे बोल, पर सबसे ज्यादा मीठे क्या होते हैं, बोल, आपकी जो भाषा है। मीठे होते आम निराले, ये आम भी कैसे होते हैं, मीठे। मीठे होते जामुन काले, ये जामुन है। आपने स्कूल में काफ़ी सारे जामुन के पेड़ हैं, वहाँ से जामुन खाए होंगे। तो ये भी कैसे होते हैं, मीठे। मीठे होते गन्ने गोल, गन्ने भी मीठे होते हैं। सबसे मीठे मीठे बोल, पर सबसे ज़्यादा मीठा क्या होता है, आपकी बोली। मीठा होता दाग छुआरा, दाग मतलब सूखा, छुआरा ये भी कैसा होता है, मीठा। जो खजूर होता है ना, खजूर से ही छुआरा बनता है। मीठा होता शक्कर पारा, ये शक्कर पारा है, आपने जरूर शादियों में खाया होगा। ये भी कैसा होता है, मीठा। मीठा होता रस का घोल, ये रस का घोल है, पानी में गुड़ चीनी शक्कर या मिलाएं तो घोल बन जाता है, मीठा घोल बन जाता है। तो ये भी मीठा होता है। सबसे मीठे मीठे बोल, पर सबसे ज्यादा मीठा क्या होता है, आपके बोल। मीठी होती पुआ सुहारी, देखिए, पुआ मीठा पूड़ा और सुहारी मीठी पूड़ी। तो ये भी कैसे होते हैं, मीठे। मीठी होती कुसली न्यारी, कुसली होता है गुंजिया, ये भी कैसी होती है, मीठी। मीठे रसगुल्ले अनमोल, ये रसगुल्ले हैं, अनमोल का मतलब है यहाँ पे कीमती। तो ये कीमती रसगुल्ले भी मीठे होते हैं। सबसे मीठे मीठे बोल, पर इन सबसे ज्यादा मीठा होता है मीठे बोल। तो मीठे बोल क्यों मीठे होते हैं, क्योंकि जब भी कोई मीठा बोलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और इतना अच्छा लगता है
की चाहे मिठाई खाई हो कोई भी, उससे भी ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा मज़ा आता है हमें मीठे बोल सुनने में। ठीक है, तो हमें मीठे बोल बोलने चाहिए। आगे प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, कविता में किन किन मिठाइयों के बारे में बताया गया है? तो इसका उत्तर होगा, कविता में खस्ता, खाजा, हलवा, बेसन के लड्डू, शक्करपारा, गुजिया और रसगुल्ले के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, सबसे मीठा किसे बताया गया है और क्यों? तो कविता में बार बार आया है सबसे मीठे मीठे बोल, तो सबसे मीठा मीठी बोली को बताया गया है क्योंकि मीठी बोली सबको अच्छी लगती है। आम को निराला क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, आम को निराला इसलिए कहा गया है क्योंकि यह फलों का राजा है और इसका स्वाद भी सबसे अलग होता है। तो ये प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं। आगे है आपकी बात। आपको कौन कौन से फल मीठे लगते हैं? तो आप बताइए। आम, सेब, अंगूर, कोई भी नाम आप ले सकते हैं जो आपको मीठे लगते हैं। यदि हम सब मीठा बोलना शुरू करते हैं तो क्या होगा? तो यदि हम सब मीठा बोलना शुरू करते हैं तो सभी हमसे प्यार करेंगे, कोई हमसे झगड़ा नहीं करेगा। रसगुल्ले का नाम रसगुल्ला क्यों पड़ा होगा? सोचो जरा। तो मुझे ये लगता है कि भाई रस तो उसमें होता ही है और ये गोल गोल होता है, तो गोल से बन गया गुल्ला और रस में पड़ा हुआ है इसलिए रसगुल्ला। मीठा बोलने से हमें क्या लाभ होता है? मीठा बोलने से हमें यही लाभ होता है कि हम अगर मीठा बोलेंगे तो सब हमें प्यार करेंगे, सबको हम अच्छे लगेंगे, किसी से भी कोई हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आगे है, दिए गए फलों के नाम के सामने उनके रंग का नाम लिखें। तो ये संतरा है, ये कैसा होता है? संतरी या नारंगी। अंगूर, बेर होता है हरा या पीला। अंगूर हरा और काले अंगूर भी होते हैं। अनार लाल, पपीता पीला होता है, आलू बुखारा लाल होता है। तो मीठा होता हलवा ताज़ा। हलवा किन किन चीज़ों से बनाया जा सकता है? तो आपको पता है, हमने गाजर का हलवा दिखाया था, तो उसमें क्या क्या होता है? गाजर, खोवा जिसको मावा भी कहते हैं, चीनी होती है और किशमिश होती है। मीठे होते गन्ने गोल। गन्ने से क्या क्या चीज़ें बनती हैं? तो गन्ने से चीनी बनती है, गन्ने से गुड़ बनता है, गन्ने से शक्कर बनती है, गन्ने से ही बूरा बनती है। आगे चलते हैं। मीठा होता खस्ता काजा, जैसी मीठी होती पुआ सुहारी। तो मीठा मीठी, यहाँ खस्ता खाजा के लिए मीठा, पुआ सुहारी के लिए मीठी शब्द का प्रयोग हुआ है। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उन्हें इसी प्रकार से प्रयोग करके लिखें। तो पीला कपड़ा, पीली पैंट। पैंट को हम कहेंगे पीली, पीला नहीं कहेंगे। ऐसे ही मोटा लड़का, मोटी लड़की। छोटा कमरा, छोटी दीवार। बड़ा भाई, बड़ी बहन। मीठे होते गन्ने गोल। मीठा होता शक्कर पारा। अब यहाँ देखिए, ये जो है ना गन्ने, ये कैसे लिखा है? यहाँ लिख देता हूं मैं, ग न
ने, तो ये वाला जो ने है ना, ये आधा ने है। आधे ने को इस तरह से लिखेंगे, डंडा नहीं लगाएंगे। इसी तरह से लिखा है शक्कर, पारा, तो इसमें ये वाला जो क है ये आधा क है। अब हमें कुछ और शब्द लिखने हैं ऐसे ही, जिनमें आधा वर्ण आता हो। तो पन्ना, यहाँ पे न है, ये आधा है। का में ये वाला के आधा है, ये वाला पूरा है। इसी तरह से बच्चा, ये वाला च आधा है और ये पीछे वाला पूरा है। पक्का, पक्का। तो इसी तरह से आपको भी अपनी किताब में ये पूरी अभ्यास प्रश्नावली इसी तरह से करनी है। धन्यवाद।